कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे और उन लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि सर 17 जून को हमारा पेपर रहेगा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का, तो उस पेपर का सॉल्यूशन आप हमें करवा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। आ जाइए सभी और इस क्लास में जुड़ जाइए। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से देखिए। टोटल जो ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन जो आपके टोटल रहेंगे वो 23 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 23 क्वेश्चन आपके उसमें रहेंगे, जिसको आपको क्या करना है, हल करना है। पेपर टोटल जो मार्क्स का रहेगा वो 80 मार्क्स का आपका रहेगा। क्या क्या पेपर में आने वाला है, 17 तारीख किस प्रकार आप हल करेंगे पेपर को, बात करने वाले हम आज के इस वीडियो में। चलिए विद्यार्थियों, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। प्रश्न के क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है विद्यार्थियों। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान आपका है प्रातः नव नीले जैसा था, तो इस खाली स्थान में आप लिखेंगे शंख। शंख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीतरबाज युवक कहता था वह पाकर भीतर गया, तो वह पाकर भीतर गया क्या, निमंत्रण पाकर भीतर गया। अगला क्वेश्चन, किशनदा ने यशोधर को रुपये उधार दिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 50 रुपये उन्होंने उधार दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संपादकीय को आवाज़ माना जाता है, तो आपका आंसर होगा आम जनता की। आम जनता की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिकाल में प्रमुख रूप से का सजीव वर्णन होता है, तो आदिकाल में जो सजीव रूप से वर्णन होता है वो होता है युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति जो प्रकार की होती है बच्चों, वो होती है 3 प्रकार की। नाम कौन कौन से उनके 3 प्रकार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे हम चलते हैं सही विकल्प की तरफ। तो सही विकल्प पहला है, किसकी गर्मी बाज़ार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौसम की, दिमाग की, पैसे की, शरीर की। तो यहाँ पर किसकी गर्मी बाज़ार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो आंसर हो जाएगा पैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अध्यापकों की, संगीतज्ञ की, नेताओं की, वैज्ञानिकों की। तो आंसर होगा आपका नेताओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाले मूर्ति का नाम रखा गया, तो इसका आंसर होगा मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याचक नरेश, गौण नरेश। तो ये आपका हो जाएगा याचक नरेश। याचक नरेश सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है, अभिनय का, भाषा का, संवाद का, पत्रों का, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संवाद का। अगला क्वेश्चन, सवैया छंद में वर्ण की संख्या होती है 22 से 26, 16 से 22, 22 से 31, 24 से 31, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 22 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, सत्य फत्य लिखना है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सत्य। पहला क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, सत्य। कवि
ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य। राकलदास बनर्जी 1924 में मोहनजोदड़ो गए, सत्य। राकलदास बनर्जी 1924 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ी सी, क्वेश्चन तो सही है लेकिन यहाँ पर ये 22 आएगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने लिख दिया 24, तो ये हमारा आंसर असत्य होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो जायसी ने ब्रज भाषा में नहीं अवधी भाषा में की है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा असत्य। जाड़े का दिन पूर्णमासी की रात ठंडी और काली थी, तो यहाँ पर पूर्णमासी की बात नहीं करेंगे, हम अमावस्या की बात करेंगे। अमावस्या की रात ठंडी और काली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आप बनाएंगे, छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो हमारा आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। उषा, उषा आपका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। क्षितिज पर नहीं दिखती थी बादल की रेख, रेडियो नाटक में सीमित क्या होता है, पात्र होते हैं। आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक है। और माफ़ कीजिएगा, एक छूट गया हमारा, इस कारण से हटाते हैं थोड़ा सा इसको। रेडियो नाटक जो है आपका, इसको मिलाएंगे आप सीमित पात्र से। संक्षेपण का मतलब होता है स्पष्टता, शुद्धता, पूर्णता। और आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक। और आकाशदीप क्या है, कहानी है। इस प्रकार आप अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, एक शब्द में उत्तर देंगे। खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का जो प्रारंभ किस काल में हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना स्तर से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, तो सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, अजर कहते हैं। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, उसे हम क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंकुश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, सूर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो सूरज हो जाएगा, सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, तो ये विश्वनाथ की परिभाषा हो जाएगी। विश्वनाथ की परिभाषा। अखबार की आवाज़ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संपादक। संपादक की आवाज़ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है जो खालिस्तान में है, तो इसको थोड़ा चेंज करिएगा आप। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो यहाँ पर संपादकीय की आवाज़ को क्या माना जाता है, अखबार की आवाज़। मैंने बताया था आपको आम जनता की आवाज़, लेकिन वो होती है आम जनता की आवाज़ ही संपादक क्या करता है, लिखता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि अखबार की आवाज़ किसे कहा जाता है, संपादकीय, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे, अखबार की आवाज़ को संपादक की आवाज़ माना जाता है। जबकि वो आवाज़ किसकी होती है, आम जनता की आवाज़ ही वो क्या करता है, उसमें लिखता है। तो इस प्रकार आपके 32 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद में ये सभी क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के, जिनको आपको कंप्लीट करना है। इनमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये हुआ पूरा पेपर का आपका हल। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए इंस्टाग्राम के साथ ही
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और किस विषय का वीडियो बनाना है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।